ग्रामीण मुर्गी पालन सुख समृद्धि का वरदान भाग 2। इस भाग में हम जानेंगे वनराजा और ग्राम प्रिया के सफलता की कहानी, जिनके आगमन से भारत में ग्रामीण मुर्गी पालन का स्वरूप ही बदल गया। गांवों में मुश्किल माने जाने वाले ग्रामीण मुर्गी पालन व्यवसाय को इन दो नस्लों ने नए रूप में परिभाषित किया है। अब ये साबित हो गया है कि इनके पालन से सेहत के साथ साथ जीवन भी खुशियों से भर जाता है। ग्रामीण और आदिवासी मुर्गी पालन की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि सघन कुक्कुट पालन शहरी भारत का अंग रहा है। शहर के लोगों को प्रोटीन युक्त मांसाहार पाने में कोई कठिनाई नहीं होती। अंडों और मांस के रूप में इसे वे आसानी से कम दाम में प्राप्त कर लेते हैं। इनका जीवन काल चक्र यहाँ प्रारंभ होता है। मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय में वनराजा और ग्राम प्रिया के पैतृक वंशजों से प्राप्त जननक्षम अंडों से चूजे पाने के लिए उन्हें हैचरी में कृत्रिम रूप से सेने के लिए मशीनों में रखा जाता है। जननक्षम अंडों को देसी मुर्गियों से भी सेन कर वनराजा और ग्राम प्रिया के चूजे प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी जन्मे या फिर एक दिन की आयु के वनराजा और ग्राम प्रिया के ये चूजे अब इस दुनिया में कदम रख रहे हैं। क्योंकि ये सेलन हेतु मशीनों के द्वारा पैदा हुए हैं, इनकी देखभाल करने के लिए इनकी कोई जीवन बालक माता नहीं है, इसलिए इन्हें बिजली की मदद से आवश्यक गर्मी दी जाती है। संतुलित रूप से दाना पानी देते हुए इन्हें जंगली पक्षियों, बिल्ली, कुत्तों आदि जैसे परभक्षियों से सुरक्षित रखा जाता है। एक दिन की आयु के वनराजा और ग्राम प्रिया चूजों को 4 से 6 सप्ताह तक सीमित दायरे में पाला जाता है। इस तरह की पालन पद्धति को नर्सरी पालन कहते हैं। इन चूजों को रानीखेत, मारिकस और मशूची जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। नर्सरी पालन के दौरान इन्हें कम मूल्य का मिश्रित दाना दिया जाता है। नर्सरी पालन के दौरान ही ये अपने गुणों की पहली फायदेमंद विशेषता दर्शाते हैं। इन्हें व्यापारिक कुक्कुटों की अपेक्षा शक्तिवर्धक तथा प्रोटीन पदार्थों की 30 से 40% कम जरूरत पड़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे इन मुर्गियों के रखरखाव एवं आवास के बारे में।